आज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। वक्फ कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओवैसी साहब खुद मौजूद थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओवैसी साहब की जो इज्जत अफजाई की गई उससे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे मुसलमानों के वोट लेने वाले नेताओं की नींद हराम हो चुकी है। वक्फ कानून के अलावा उर्दू लैंग्वेज पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुनाया है। यानी आज वक्फ कानून के खिलाफ फैसला हो या उर्दू लैंग्वेज के पक्ष में फैसला हो, दोनों ही फैसले मुसलमानों के पक्ष के हित में गए हैं और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह झटका मोदी जी के लिए कितना बड़ा था उतना ही बड़ा योगी आदित्यनाथ के लिए भी था। क्या हुआ पूरा मामला, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल के अंदर एक एक कानून की धज्जियां उड़ा दी और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लताड़ा है जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अभी कभी कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाया जा सके। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 16 अप्रैल 2025 दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल के खिलाफ एक याचिका जो डाली गई थी उस पर सुनवाई चल रही थी। सबसे पहले तो यह खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद थे जो एआईएमएम पार्टी का अध्यक्ष हैं, लेकिन ओवैसी साहब के अलावा उस कोर्ट के अंदर ना कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद थे, ना तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी मौजूद थी, ना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे और ना ही आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे। जिससे यह पता चला कि वक्फ कानून का मामला मुस्लिम समाज से और ओवैसी साहब से जुड़ा हुआ है। इसका ताल्लुक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और मायावती और ममता बनर्जी जैसी मुस्लिमों का वोट लेने वाले नेताओं से नहीं है। जिससे यह पैगाम साफ तौर पर बाहर गया कि ओवैसी साहब को अब भारत में कोई भी बी टीम नहीं कहेगा, बल्कि बी टीम वो होंगे जो आज कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं थे। बी टीम आप अखिलेश यादव को कहिए, राहुल गांधी को कहिए, ममता बनर्जी को कहिए, मायावती को कहिए, तेजस्वी यादव को कहिए, लेकिन अब आप ओवैसी साहब को बी टीम नहीं कह सकते। सबसे पहली बात जो खबर सामने आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सबको नहीं सुन सकते। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी थी कि अब तक 47-48 याचिका आई है वक्फ बिल के खिलाफ, लेकिन सुनवाई आप जानते हैं किस पर हुई है, किसके केस के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा फैसला आया और इतना बड़ा सुनवाई जो हुई है वो थी असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर यह सुनवाई हुई है। आज जो केस का टाइटल था वो था असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी आज की जो लड़ाई थी, जो याचिका थी, जो वक्फ बिल पर जो सुनवाई थी, इस सुनवाई पर एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े थे और उनके ऑपोजिट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर आज की सुनवाई असदुद्दीन ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी सरकार के दरमियान थी। अब सुनिए इस सुनवाई के दरमियान क्या हुआ। खुद ओवैसी साहब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक भारी टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार से पूछा कि गैर हिंदू को हिंदू बंदोबस्त बोर्ड में शामिल कर सकते हैं। तो बीजेपी के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार कुमार थे उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि वक्फ बिल में यह लिखा है कि जो काम काज था वक्फ जमीन का, इसमें 2 हिंदू भी आज मौजूद होंगे, 2 गैर मुस्लिम को रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम आ सकते हैं तो फिर हिंदू इंडोर्समेंट एक्ट के अंदर 2 मुस्लिम क्यों नहीं आ सकते। जिस पर तुषार मेहता यानी बीजेपी सरकार की बोलती बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर पर मोहर लगा दी है। यह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। यानी जो जमीन काफी सालों से वक्फ बाय यूजर थी, उसका डॉक्यूमेंट नहीं थे, लेकिन वो कब्रिस्तान थी, मस्जिद थी, मदरसा थी, विदाउट डॉक्यूमेंट जो मुसलमानों के कब्जे में थी, जो वक्फ जमीन के कब्जे में थी, वो वक्फ जमीन की ही कहलाएगी। उसको बीजेपी सरकार नकार नहीं सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट से यह दूसरा सबसे बड़ा फैसला आया कि अब आपका कब्रिस्तान बीजेपी नहीं छीनेगी, आपका मदरसा, आपकी मस्जिद बीजेपी नहीं छीनेगी, आपके यतीम खाना बीजेपी नहीं छीनेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि वक्फ बाय यूजर बरकरार रहेगा। और यही सबसे बड़ा मुद्दा ओवैसी साहब कई महीनों से चिल्ला रहे थे। तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में नामित अधिकारी के अलावा मुस्लिम सदस्य ही होंगे। यानी सरकार के जो नुमाइंदे पहले से रहते थे वो रहेंगे, लेकिन अलग से 2 गैर मुस्लिमों को नहीं दी जाएगी
बल्कि वक्फ बोर्ड का सदस्य, वक्फ बोर्ड को चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के ही होंगे। और यह बीजेपी सरकार को चौथा सबसे बड़ा झटका था और मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और हमारा यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम ना घुसे। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि हमें उन पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट से बेहतर संविधान कौन जानता है। पांचवी सबसे बड़ी खुशखबरी, जस्टिस संजीव खन्ना जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी टिप्पणी को सुनिए। वो बीजेपी सरकार से कहते हैं कि अंग्रेजी शासन से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं और 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी हैं। क्या आप यानी बीजेपी सरकार चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाएं? कहां से दिखाएंगे? यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भी ये बात कहते हैं कि जो हजारों और सैकड़ों सालों से 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान बना है, उस समय रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो फिर आज अब अगर आप मुसलमानों से कहेंगे कि उसकी रसीद दिखाओ, उसकी जमीन के कागज दिखाओ, तो वो कहां से कागज दिखाएंगे? और यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी थी बीजेपी सरकार के ऊपर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक नोटिस, अल्टीमेटम दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दाखिल करे कि किस कानून के तहत उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लाया, जबकि सीधे सीधे संविधान के कई धाराओं का उल्लंघन करता है। 2 हफ्ते के बाद अब बीजेपी सरकार इस पर नोटिस का जवाब देगी कि उन्होंने किस संविधान के धारे के लिए यह वक्फ बिल को लाया था और कैसे इसका मुस्लिम समाज से फायदा है और कैसे यह कानून संविधान के खिलाफ है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी थी वक्फ बिल के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए, मुस्लिम समाज के लिए और भारत में रहने वाले उन लोगों के लिए जो संविधान को बचाना चाहते हैं। साथ ही यह जो खतरा अंबानी पर मंडरा रहा था, जिसके लिए वक्फ कानून को लाया गया, अंबानी की जो घर है इंटीलिया, उसका कुछ हिस्सा वक्फ संपत्ति पर बना हुआ है, ऑलरेडी उस पर केस चल रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को खारिज कर देता है तो फिर अंबानी के घर पर बहुत बड़ा मुसीबत आएगा। या तो अंबानी अपना घर गिराएगा या फिर इसके बदले में वक्फ बोर्ड को अच्छा खासा जुर्माना भरपेगा। वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है किरण रिजिजू, जो कि अल्पसंख्यक मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था कि हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव मैटर में यानी संसद से पास होने वाले कोई भी कानून में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो यह अच्छा नहीं होगा। यानी बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रही थी कि हम जो कानून लाए वो संविधान के खिलाफ हो या हित में हो, आप उस पर फैसला नहीं करेंगे, वरना हम भी सुप्रीम कोर्ट पर हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। इसके बावजूद लोग जानते हैं कि जस्टिस लोया के साथ क्या हुआ। लोग जानते हैं और संजीव खन्ना भी जानते हैं कि जस्टिस लोया के साथ क्या हुआ है, कितना बड़ा अन्याय हुआ है। और इस इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे जो महान जज थे संजीव खन्ना सीजेआई, वो भारतीय जनता पार्टी के इस गीदड़ भपके से नहीं घबराए, वो नहीं डरे। संविधान के लिए वो आगे बढ़े और संविधान की सीमा को, गरिमा को मानते हुए उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में कई सारे प्रावधान को तार तार कर दिया, खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। एक सीजेआई जस्टिस रोहिंटन नरीमन कहते हैं कि अगर संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किसी भी तरह से कमजोर किया गया तो जलियांवाला बाग नरसंहार जैसा घटनाएं होने की आशंका है, क्योंकि ये जानते हैं कि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है और संविधान को बचाने सड़कों पर करोड़ों लोग उतरेंगे और फिर सरकार उन पर गोलियां चलाएगी और फिर जलियांवाला बाग दोहराएगा। यह बात जज भी जानते हैं, यह बात सुप्रीम कोर्ट के जज भी जानते हैं, बीजेपी और भारत के लोग भी जानते हैं। बेचारे योगी आदित्यनाथ को भी एक और झटका लगा, जो कहते थे कि उर्दू पढ़ाकर मुल्ला बनाना चाहते हो। अरे योगी आदित्यनाथ, देखो उर्दू पर कितना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उर्दू भारत की जबान है, कोई धार्मिक जबान नहीं है। उर्दू को भारत से खत्म नहीं किया जा सकता है, उर्दू के नाम पर घृणा नहीं फैलाई जा सकती है। जिन बोर्डों पर उर्दू में नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, उसको कोई भी मिटाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बयान उर्दू को लेकर कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती है, वह किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। उर्दू भारत में जन्मी भाषा है और इसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। यानी जो योगी आदित्यनाथ उर्दू को मुसलमानों से जोड़कर उर्दू के खिलाफ अलूल जलूल बक रहे थे, उन पर सुप्रीम
कोर्ट ने बहुत बड़ा लगाम लगाया है और ये मुसलमानों के लिए आज के डेट में बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तरफ वक्फ बिल में जो बेहुदा अमेंडमेंट किए गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाने की बात कही है और एक तरफ उर्दू को सम्मान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भारत की भाषा है, भारत की जबान है। तो यह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। कल फिर से 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और फिर से वक्फ बिल पर बहस होगी। इससे पहले इस वीडियो को हजारों करोड़ों लाखों मुसलमानों तक फैला दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा काम, कितना बड़ा न्याय का काम मुस्लिम समाज और भारत के लोगों को देने का काम किया है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर किया। अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर नए हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे धड़ाधड़ शेयर कीजिए। और उस ओवैसी साहब को याद रखिए जिनको आप बीजेपी के बी टीम कहते थे, लेकिन वो ओवैसी साहब सदन में बिल फाड़ते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं और उनके सोल्जर्स, उनके वर्कर्स, हम जैसे लोग जमीन पर उतर कर एहतजाज करते हैं। और आज इन तमाम कामों का फल क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट तक ये तमाम बातें पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को भी महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समाज पेपर नहीं दिखाएंगे जमीन के, एक बार जो जमीन वक्फ की थी वो वक्फ की ही रहेगी, उसे हटाया नहीं जा सकता और वक्फ बोर्ड के अंदर कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर राजा बाजार में प्रोटेस्ट किया था, राजा बाजार में हमारा सहयोग किया, एमआईएम के झंडे तले उन्होंने अपनी बात रखी, हमारी बात सुनी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनका काम अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे ही होता है जब आप सही नेता को फॉलो करते हैं, सही लीडर को फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट एक दिन देखेगी कि हां मुसलमानों की आवाज बन रही है और धीरे धीरे फैसला मुसलमानों के पक्ष में आना शुरू हो जाएगा, जो संविधान के हित में होगा और देश के हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। मिलते हैं जल्द ही अगले